तो दोस्तों वंदे भारत और अमृत भारत को लॉन्च करने के बाद भारतीय रेलवे स्लीपर वंदे भारत के ऊपर काफी तेजी से काम कर रही है और हमें बहुत जल्दी ही स्लीपर वंदे भारत ट्रेन हमारे देश के पटरियों पर दौड़ती हुई दिखेगी। और ऐसे में दोस्तों दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा वाले रूट के बारे में आप सभी जानते हैं कि इन दोनों रूट पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है और ये रूट फाइनल कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों ये दोनों रूटों के अलावा यहाँ पर कई ऐसे रूट हैं जिन पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है और ये कन्फर्म है। और इस वीडियो में दोस्तों ऐसे ही 9 रूट के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिन पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होने वाली है। साथ ही इसको लेकर जो प्रूफ है उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इन सभी रूट पर वंदे स्लीपर को भारतीय रेलवे क्यों लॉन्च करने वाली है। वहीं दोस्तों ये जो सभी के सभी 9 रूट हैं इन पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन हमें कब तक देखने को मिलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और ऐसे में दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए। फिलहाल दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों स्लीपर वंदे भारत का जो इंतजार है वो पूरा देश काफी बेसब्री से कर रहा है और यहाँ पर करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्लीपर वंदे भारत है ये हमारे देश में अब तक की सबसे लग्जरियस कमर्शियल ट्रेन होने वाली है। और ऐसे में दोस्तों स्लीपर वंदे भारत का जो काम है वो यहाँ पर BEML बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में काफी तेजी से जारी है। और ऐसे में दोस्तों दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा वाले रूट के अलावा स्लीपर वंदे भारत के लिए और सभी रूट के बारे में हम बात करें जिन पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होने वाली है और एक कंफर्म है, तो इस रूट लिस्ट में जो सबसे पहला रूट है जिस पर आपको स्लीपर वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगी ये है वाराणसी से मुंबई वाला। और आपको वाराणसी से मुंबई के लिए स्लीपर वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों वाराणसी से मुंबई वाले रूट के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग 1550 किलोमीटर की दूरी है इस पूरे सेक्शन का, जिसको अभी चल रही ट्रेन है यानी कि वाराणसी से मुंबई के बीच में अभी जो ट्रेनें चलती है वो इस 1550 किलोमीटर की दूरी को एवरेज लगभग 23 घंटे से 30 घंटे का समय लेने के बाद कवर कर पाती है। लेकिन दोस्तों हमारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से मुंबई पहुंचने में मात्र 20 से 21 घंटे का ही समय लेने वाली है, यानी कि अभी के ट्रेवल टाइम से लगभग 2 से 3 घंटे पहले आपको पहुंचा देगी वाराणसी से मुंबई या फिर मुंबई से वाराणसी। वहीं दोस्तों मुंबई से वाराणसी वाला ये जो रूट है ये हमारे इंडियन रेलवे के नेटवर्क में काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रूट माना जाता है, क्योंकि इस पूरे रूट पर काफी बड़ी संख्या है यात्रियों का ट्रेवल करने के लिए। और अभी भी जितने ट्रेनें चला करती है वाराणसी से मुंबई के लिए सभी में आपको लंबा लंबा वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाराणसी से मुंबई वाला रूट कितना भीड़ भाड़ वाला है और इस पर जो नई ट्रेनों की डिमांड है वो कितना ज्यादा है। और इसी को देखते हुए वाराणसी से मुंबई के लिए भारतीय रेलवे वंदे स्लीपर को उतारने वाली है, क्योंकि भारतीय रेल को अच्छी तरह से पता है कि वाराणसी से मुंबई वाले रूट पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन सक्सेसफुल होगी, इसकी काफी ज्यादा चांसेस है। वहीं दोस्तों वाराणसी से मुंबई के बीच में चलने वाली हमारी जो स्लीपर वंदे भारत होगी इसमें आपको टोटल 16 डब्बे देखने को मिल सकते हैं, जिसमें 3rd AC, 2nd AC और 1st AC यानी कि सभी टाइप के जो AC कोचेस है वो इस गाड़ी में आपको अवेलेबल मिलेगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरे रूट के बारे में जिस पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन आने वाली है। तो दोस्तों ये रूट है कोलकाता से मुंबई वाला और आपको कोलकाता से मुंबई के लिए भी एक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगी। दोस्तों ये गाड़ी कोलकाता में किस रेलवे स्टेशन से ऑपरेट होगी इसके बारे में अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोलकाता के किसी भी रेलवे स्टेशन से ये गाड़ी चलने वाली है मुंबई के लिए। वहीं फिलहाल की बात करें तो कोलकाता से मुंबई का जो टोटल डिस्टेंस है वो 1964 किलोमीटर के आसपास है, जिसको अभी चल रही ट्रेनें एवरेज 25 घंटे 15 मिनट से लेके 32 घंटे का समय लेने के बाद कवर कर पाती है। लेकिन वहीं हमारी जो स्लीपर वंदे भारत होगी कोलकाता से मुंबई वाली वो इस 1964 किलोमीटर की दूरी को लगभग 22 से 23 घंटे में कवर करने वाली है और आपको पहुंचाने वाली है कोलकाता से मुंबई या फिर मुंबई से कोलकाता। दोस्तों कोलकाता से मुंबई वाला रूट हमेशा से ही काफी इंपॉर्टेंट रहा है और अभी भी जितनी भी ट्रेनें इस रूट पर चला करती है सभी में आपको काफी लंबा लंबा वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि जल्दबाजी में आसानी से आपको टिकट मिलने वाला नहीं है कोलकाता से मुंबई वाले रूट पर। और इसी को देखते हुए कोलकाता से या फिर हावड़ा से मुंबई के लिए वंदे स्लीपर को इंडियन रेलवे लॉन्च करने वाली है। दोस्तों हमारी कोलकाता से मुंबई वाली वंदे स्लीपर में भी आपको शुरुआत में 16 कोच ही देखने को मिलेगा, जिसमें 3rd AC, 2nd AC और 1st AC यानी कि सभी तरह की जो कोचेस है उसकी सुविधा आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों कोलकाता से मुंबई वाले रूट पर भी वंदे स्लीपर का सक्सेसफुल होने का काफी ज्यादा चांसेस है और इसी पोटेंशियल को देखते हुए इंडियन रेलवे कोलकाता से मुंबई वाले रूट पर वंदे स्लीपर को उतारने वाली है। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे तीसरे रूट के बारे में जिस पर हमारी वंदे स्लीपर आने वाली है। तो दोस्तों ये रूट है बेंगलुरु
से दिल्ली वाला। और जैसे कि आप सभी को पता है कि बेंगलुरु से दिल्ली के लिए अभी फिलहाल राजधानी भी चलती है, जो कि हमारे देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ट्रेन भी है। यानी कि बेंगलुरु से दिल्ली वाला रूट कमाई करने के मामले में सबसे ज्यादा आगे है। और इसी को ध्यान में रखते हुए वंदे स्लीपर को भी इंडियन रेलवे बेंगलोर से दिल्ली के बीच में उतारने वाली है। फिलहाल की बात करें तो बेंगलोर से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो 2366 किलोमीटर के आसपास है, जिसको अभी चल रही ट्रेनें एवरेज 32 घंटे से लेके 45 घंटे तक का समय लेने के बाद कवर कर पाती है। लेकिन दोस्तों हमारी जो वंदे स्लीपर लॉन्च होने वाली है बेंगलोर से दिल्ली के लिए, ये गाड़ी 2366 किलोमीटर की इस दूरी को लगभग 28 से 29 घंटे में कवर करने वाली है और आपको पहुंचाने वाली है बेंगलोर से दिल्ली या फिर दिल्ली से बेंगलोर। दोस्तों बेंगलोर से दिल्ली वाले रूट पर वंदे स्लीपर का सक्सेसफुल होने का काफी ज्यादा हाई चांसेस होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पर राजधानी मोस्ट सक्सेसफुल राजधानी है। और इस रूट पर जो ट्रेवलर्स हैं उनको एक प्रीमियम ट्रेन में सफर करने का शुरू से ही आदत रहा है, इसीलिए वंदे स्लीपर बेंगलोर से दिल्ली के बीच में एक सक्सेसफुल वंदे स्लीपर साबित होने वाली है। दोस्तों बेंगलोर से दिल्ली वाला रूट भी वेटिंग लिस्ट के मामले में काफी अच्छा खासा अपना जगह बनाकर रखा हुआ है। यानी कि जल्दबाजी में अगर आपको टिकट चाहिए तो बेंगलोर से दिल्ली के बीच में चलने वाली जो भी ट्रेनें हैं उसमें आपको तुरंत से टिकट मिलने वाला नहीं है। यानी कि नई नई ट्रेनों की जो नीड है, जरूरत है, वो यहाँ पर दिल्ली से बेंगलोर वाले रूट पर भी अच्छी खासी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए साथ ही जो पोटेंशियल है अर्निंग का, उसको देखते हुए दिल्ली से बेंगलोर के लिए वंदे स्लीपर को इंडियन रेलवे लॉन्च करने वाली है। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे चौथे रूट के बारे में जिस पर वंदे स्लीपर लॉन्च होने वाली है। तो दोस्तों ये रूट है गुवाहाटी से दिल्ली वाला, और यहाँ पर गुवाहाटी से दिल्ली वाले रूट पर भी आपको वंदे स्लीपर देखने को मिलेगी और ये 100% कंफर्म है। दोस्तों बात करें गुवाहाटी दिल्ली वाले रूट के बारे में तो लगभग 1900 किलोमीटर की दूरी है और इस 1900 किलोमीटर की दूरी को अभी जो चल रही ट्रेनें हैं वो एवरेज 27 घंटे 45 मिनट से लेके 32 घंटे तक का समय लेने के बाद कवर कर पाती है। वहीं हमारी गुवाहाटी से दिल्ली वाली वंदे स्लीपर इस 1900 किलोमीटर की दूरी को लगभग 24 से 25 घंटे में कवर करने वाली है। यानी कि ट्रेवल टाइम में आपको 2 से 3 घंटे का जो बचत है वो इस वंदे स्लीपर के माध्यम से होने वाला है गुवाहाटी से दिल्ली वाले रूट पर। वहीं दोस्तों गुवाहाटी से दिल्ली वाला रूट भी हमारे भारतीय रेलवे के नेटवर्क में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट हो जाता है और इस पर अर्निंग का पोटेंशियल भी अच्छा है और जो नई नई ट्रेनों की नीड है वो भी गुवाहाटी से दिल्ली वाले रूट पर बनी रहती है। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे गुवाहाटी से दिल्ली के लिए एक डेडिकेटेड वंदे स्लीपर को लॉन्च करने वाली है, जिसमें आपको शुरुआत में 16 कोच देखने को मिलेगा। बाद में इसकी जो कोच की संख्या है वो भारतीय रेलवे 24 तक पहुंचाने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों गुवाहाटी से दिल्ली वाला जो रूट है वंदे स्लीपर के लिए ये यहाँ पर 100% कंफर्म है। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे 5वें रूट के बारे में जिस पर वंदे स्लीपर आने वाली है। तो दोस्तों ये रूट है चेन्नई से दिल्ली वाला और ये गाड़ी दोस्तों चेन्नई से हजरत निजामुद्दीन के बीच में चलने वाली है, जैसा कि अभी उम्मीद जताई गई है। वहीं दोस्तों चेन्नई से दिल्ली वाले रूट के बारे में हम बात करें तो लगभग 2200 किलोमीटर का दूरी है, जिसको अभी चल रही ट्रेनें एवरेज 28 घंटे से लेके 35 घंटे का समय लेने के बाद कवर कर पाती है। वहीं हमारी चेन्नई से दिल्ली वाली वंदे स्लीपर इस 2200 किलोमीटर की दूरी को लगभग 25 घंटे में कवर करने वाली है। यानी कि ट्रेवल टाइम में आपको लगभग 3 घंटे से ज्यादा का बचत चेन्नई से दिल्ली वाले रूट पर देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों चेन्नई से दिल्ली वाले रूट पर भी राजधानी ट्रेन चलती है, जिसका ऑक्यूपेंसी रेट काफी अच्छा है। मतलब पहले से चल रही जो राजधानी है वो अभी काफी अच्छी कमाई कर रही है। और यहाँ पर चेन्नई से दिल्ली वाले रूट पर चलने वाली जो अदर ट्रेन है लाइक एक्सप्रेस या फिर सुपर फास्ट कैटेगरी की, उनमें भी आपको तुरंत टिकट नहीं मिलेगा। लंबा लंबा जो वेटिंग लिस्ट है वो इन गाड़ियों में लगा रहता है। और इसी डिमांड को और अर्निंग पोटेंशियल को देखते हुए चेन्नई से दिल्ली के बीच में मतलब हजरत निजामुद्दीन के बीच में वंदे स्लीपर को इंडियन रेलवे लॉन्च करने वाली है। और ये रूट भी हमारी वंदे स्लीपर के लिए एक सक्सेसफुल रूट साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रूट है और यहाँ पर प्रीमियम ट्रेन में ट्रेवल करने वाले जो ट्रेवलर्स हैं वो दिल्ली से चेन्नई वाले रूट पर अच्छे खासे हैं, जो कि वंदे स्लीपर लॉन्च होने के बाद उनको राजधानी से एक बेटर ट्रेन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली वो जो लोग हैं वो हमारी वंदे स्लीपर को ही प्रेफर करने वाले हैं। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे 6ठे रूट के बारे में जिस पर वंदे स्लीपर लॉन्च होने वाली है। तो दोस्तों वंदे स्लीपर के लिए ये जो रूट है ये यहाँ पर चुना गया है भुवनेश्वर से दिल्ली वाला। और ये गाड़ी दोस्तों भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली के बीच में चलेगी। मतलब पहले से चल रही जो तेजस राजधानी है हमारी भुवनेश्वर तेजस राजधानी, उससे एक बेटर ऑप्शन आपको भुवनेश्वर से दिल्ली वाले रूट पर देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी की अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 1800 किलोमीटर के आसपास है, जिसको अभी चल रही ट्रेनें
एवरेज 23 घंटे से लेके 32 घंटे तक का समय लेने के बाद कवर कर पाती है। वहीं हमारी भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली वाली वंदे स्लीपर इस 1800 किलोमीटर की दूरी को लगभग 20 से 21 घंटे में कवर करने वाली है। वहीं दोस्तों भुवनेश्वर से दिल्ली वाली हमारी जो वंदे स्लीपर होगी ये भी कमाई करने के मामले में एक अच्छा रिकॉर्ड बना सकती है, क्योंकि भुवनेश्वर से दिल्ली वाले रूट पर भी प्रीमियम ट्रेन में ट्रेवल करने वाले यात्रियों की संख्या अच्छी खासी है। और अभी जितने भी ट्रेनें चला करती है भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए उनमें आपको तुरंत टिकट नहीं मिल पाता है, यानी कि नई ट्रेनों की जो नीड है वो भुवनेश्वर से दिल्ली वाले रूट पर अच्छी खासी बनी रहती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए वंदे स्लीपर को भारतीय रेलवे भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए यहाँ पर लॉन्च करने वाली है। और भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली के बीच में ऑलरेडी तेजस राजधानी चल रही है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों राजधानियों के रूट पर ये जो वंदे स्लीपर लॉन्च होगी ये पहले से चल रही राजधानियों के लिए एक कंपटीटर बनकर आने वाली है। और राजधानी और वंदे स्लीपर के बीच में एक तगड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे 7वें रूट के बारे में जिस पर वंदे स्लीपर लॉन्च होने वाली है। तो दोस्तों ये रूट है पटना से न्यू दिल्ली वाला और ये रूट वंदे स्लीपर के लिए 100% कंफर्म है। और आपको पटना से दिल्ली के लिए वंदे स्लीपर ट्रेन देखने को मिलेगी जो कि इस 1000 किलोमीटर की दूरी को अभी जो चल रही ट्रेनें हैं वो एवरेज 12 घंटे 5 मिनट से लेके 18 घंटे तक का समय लेने के बाद कवर कर पाती है। इसको हमारी वंदे स्लीपर लगभग 10 से 11 घंटे में कवर करके आपको पहुंचा देगी पटना से दिल्ली या फिर दिल्ली से पटना। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि पटना से दिल्ली के लिए भी ऑलरेडी तेजस राजधानी चलती है, तो इस तेजस राजधानी के लिए भी हमारी जो वंदे स्लीपर लॉन्च होने वाली है पटना से दिल्ली के लिए एक बड़ा कंपटीशन लेकर आने वाली है। और पटना से दिल्ली वाला रूट भी टिकट बुकिंग के मामले में काफी अच्छा है। लंबा जो वेटिंग लिस्ट है वो अभी चल रही सभी ट्रेनों में आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे पटना से न्यू दिल्ली के बीच में इस वंदे स्लीपर को लॉन्च करने वाली है। और हमारी पटना से नई दिल्ली वाली जो स्लीपर वंदे भारत होगी इसमें भी आपको शुरुआत में 16 कोच ही देखने को मिलेगा, बाद में इसके कोचेस की संख्या बढ़ेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए 16 कोच वाली वंदे स्लीपर आपको इन्हें सभी रूट पर देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों हमारा जो अगला रूट है वंदे स्लीपर के लिए ये 100% ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली से मुंबई वाला। और दिल्ली से मुंबई के बीच में ऑलरेडी वंदे स्लीपर फाइनल हो चुकी है और आपको देश की पहली स्लीपर वंदे भारत दिल्ली से मुंबई वाले रूट पर ही देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों हमारा जो आखिरी वाला रूट है वंदे स्लीपर के लिए यानी कि जो 9th रूट है वो है हमारा दिल्ली से हावड़ा वाला। और दिल्ली से हावड़ा वाला रूट भी ऑलरेडी फाइनल है वंदे स्लीपर के लिए, क्योंकि हमारे देश में दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा यानी कि ये जो दोनों रूट हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट और बिजिएस्ट रूट में से आते हैं। इसीलिए आपको देश में सबसे पहले दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा के बीच में वंदे स्लीपर ट्रेन की शुरुआत देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थे वंदे स्लीपर के लिए टोटल 9 रूट जिन पर आपको वंदे स्लीपर ट्रेन देखने को मिलेगी। हालांकि जो भारतीय रेलवे है वो इन्हें सभी रूट पर गहरी स्टडी कर रही है कि इन पर वंदे स्लीपर को लॉन्च करना कितना सही है कितना गलत है। और यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट है उन पर भी ध्यान दे रही है और साथ ही जो नेगेटिव पॉइंट है जो कि वंदे स्लीपर के चलने से पहले से चल रही जो ट्रेनें हैं इन सभी रूटों पर उन पर क्या इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, इस पर भी अच्छे से स्टडी कर रही है। बाकी दोस्तों ये जो सभी 9 रूट हैं इनमें से ज्यादातर राजधानी वाले रूट हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी जो वंदे स्लीपर ट्रेन है जो कि आने वाली है ये राजधानी ट्रेनों को रिप्लेस करने के लिए भारतीय रेलवे बना रही है। लेकिन फिलहाल के लिए राजधानी भी चलेगी और वंदे स्लीपर भी चलने वाली है, यानी कि फिलहाल तो राजधानी चलने वाली है लेकिन फ्यूचर प्लान यही है कि वंदे स्लीपर को लॉन्च करके राजधानी एक्सप्रेस को बंद कर देना है। लेकिन ये कई सालों के बाद आपको देखने को मिलेगा देश में, फिलहाल ऐसे कुछ भी होने वाला नहीं है। और दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि आखिर राजधानी वाले रूट को ही यहाँ पर वंदे स्लीपर के लिए क्यों फाइनल किया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि जब हमारे देश में वंदे भारत ट्रेन आई थी चेयर कार वाली, तब इसको लेकर कहा गया था कि शताब्दी को ये गाड़ी रिप्लेस करने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पर शताब्दी भी चलती है और साथ साथ में वंदे भारत ट्रेन भी चलती है, यानी कि शताब्दी भी चल रही है और सेम रूट पर आपको वंदे भारत ट्रेन की भी सुविधा भारतीय रेलवे प्रोवाइड करवा चुकी है। और ठीक ऐसा ही होने वाला है हमारे वंदे स्लीपर के साथ भी। यहाँ पर राजधानी भी चलेगी और उसी सेम रूट पर वंदे स्लीपर को भी इंडियन रेलवे चलाने वाली है। यहाँ पर यात्रियों के लिए ऑप्शन होगा कि वो लोग राजधानी में जाना चाहते हैं या फिर वंदे स्लीपर में, ये पूरी तरह से उनके पास आजादी होगा। बाकी दोस्तों प्रूफ वगैरह मैंने आपको दिखा दिया। हालांकि जो सभी 9 रूट हैं इनमें से 2-3 रूट तो ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं जो कि पूरी तरह से 100% कंफर्म है, लेकिन जो बाकी बचे रूट हैं इन पर भारतीय रेलवे स्टडी कर रही है और इन पर जो फाइनल डिसीजन है वो भारतीय रेलवे अपनी तरफ से लेने वाली है। क्योंकि वंदे भारत टाइप की जो भी ट्रेनें हैं उन पर जो फैसले हैं वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और बिल्कुल लॉन्च करने से पहले लिया जाता है। बाकी जो मुझे अपडेट मिला था वंदे स्लीपर के रूट
रूटों के बारे में वो मैंने आपको शेयर कर दिया और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये 9 रूटों के अलावा देश में और कौन कौन से रूट पर वंदे स्लीपर को चलाना चाहिए नीड है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।